श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने कल आपको 27 नक्षत्रों के बारे में बताया और कितने नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होते हैं, इन सब बारे में कल मैंने आपसे चर्चा की। आज मैं 27 नक्षत्रों के स्वामी बताया आपको हमने, और उनके देवता कौन हैं। ये बहुत लंबा था। ये सब किताबों के जरिए ही आप लोग को ज्ञान हो सकता है। ये सब याद होना बहुत कठिन है, क्योंकि जो पढ़ा है वही ये सब चीज़ छोटी छोटी बारीकी जान सकता है। आपको 27 नक्षत्र जानना है और गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं ये आप जान लीजिए कि 27 नक्षत्र होते हैं और 28 नक्षत्र वो कुछ पलों के लिए बनता है, कुछ घंटों के लिए बनता है, वो अभिजीत मुहूर्त होता है। तो पहला और नौवां, हम 27 नक्षत्रों को 9 3 चरण में लिख लेंगे। 1 से 9 पहला मूल नक्षत्र होता है, फिर 9वां होता है, फिर आप 10वां होगा, फिर 18वां होगा, और फिर ऐसे करके आप क्रम से नक्षत्रों को जान लीजिए। ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होते हैं। पहला 9वां और फिर 9वां के बाद 10वां भी गंडमूल नक्षत्र होता है। तो गंडमूल नक्षत्र में आते हैं अश्वनी नक्षत्र और अश्लेखा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन सबों में मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं। ये इनकी शांति ज़रूर कराना चाहिए। इनकी शांति से नहीं तो बच्चा माता पिता के लिए, स्वयं के लिए कष्टदायी होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये नक्षत्र जो है, इनके जो चरण बनते हैं वो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और ये 2 चरण और उसका सवा चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है। तो 3 20 अंश की एक चरण होता है। इस तरह हम जब ये 9 को सबको जोड़ेंगे तो हमारा नक्षत्र आएगा। पहला नक्षत्र में 4 चरण, दूसरे नक्षत्र में 4 चरण, और ये एक नक्षत्र उसका ले लेंगे, वो 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। जैसे हम अश्वनी, भरणी और कृतिका के एक चरण को लेंगे तो हमारी मेष राशि का निर्माण होगा। अब कृतिका के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से हमारी वृषभ राशि का निर्माण होता है। और मृगशिरा के 2 चरण, मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी मिथुन राशि बनती है। ऐसे वो पत्रा में उस टाइप का होता है, बना होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और पुनर्वसु के 1 चरण और पुनर्वसु के 1 चरण और पुष्य के 4 चरण और अश्लेखा के 4 चरण से हमारी कर्क राशि का निर्माण होता है। जो लास्ट का जो श्लेखा नक्षत्र वो भी मूल नक्षत्र होता है। तो कर्क राशि के अंतर्गत एक कर्क राशि में भी हमारा मूल नक्षत्र आता है, मेष राशि में मूल नक्षत्र आता है। अब सिंह राशि का निर्माण कैसे हुआ? मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण से हमारी सिंह राशि का निर्माण हुआ। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण से हमारी सिंह राशि का निर्माण होता है। अब कन्या राशि कैसे बनी? उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण से हमारी कन्या राशि का निर्माण हुआ। और तुला राशि का चित्रा के 2 चरण और स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण से हमारी तुला राशि का निर्माण होता है। तो ये सब गणित के हिसाब से है, ये कैलकुलेट किया जाता है इसको। और तुला राशि होने के बाद फिर विशाखा के 1 चरण और ज्येष्ठा के विशाखा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण से हमारी वृश्चिक राशि तैयार होती है। इसमें भी
ज्येष्ठा नक्षत्र वो भी गंडमूल नक्षत्र, वो वृश्चिक राशि में आता है। इस तरह चरणों से ही हमारे नक्षत्र में नक्षत्रों का ज्ञान होता है, कितने चरण में कितने अंश के हमारे ग्रह हैं, कितने डिग्री के, ये सब हमें जानकारी मिलती है। अब आया धनु राशि। धनु राशि का निर्माण कैसे होता है? मूल 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 नक्षत्र होता है, उसका चारों चरण, मूल नक्षत्र का चारों चरण, और पूर्वा अखाड़ा का 4 चरण, और उत्तरा अखाड़ा के 1 चरण से हमारा धनु राशि का निर्माण होता है। उत्तरा अखाड़ा के 3 चरण, और उत्तरा अखाड़ा के 3 चरण, और धनिष्ठा के 2 चरण, उत्तरा अखाड़ा के 3 चरण, और श्रवण के 4 चरण, और धनिष्ठा के 2 चरण से हमारी मकर राशि का निर्माण होता है। और धनिष्ठा के 2 चरण, और शतभिषा के 4 चरण, और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण से कुंभ राशि का निर्माण होता है। और इसी तरह होता है मीन राशि का निर्माण पूर्वा भाद्रपद के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण, और रेवती जो मूल नक्षत्र में आता है उसके 4 चरण मिला के हमारी मीन राशि का निर्माण होता है। ये तो 2.25 नक्षत्र मिलके एक राशि बनती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये हमारा 12 राशियां हैं। इनका स्वभाव होता है, इनके तत्व होते हैं, ये किस तत्व के हैं, ये सब हमारा मेडिकल ज्योतिष बताता है। हमारा जो ये चिकित्सा शास्त्र है, इसमें हमारा ज्योतिष में एक हमारा मेडिकल ज्योतिष भी होता है। जो डॉक्टर जैसे जिस चीज़ की आपको कमी है, जो तत्व की कमी है, वो हमारा ग्रहों के अनुसार भी हम जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह निर्बल है, हमारे कौन सा तत्व कमी है, उसके अनुसार हमें उपाय बताया जाता है। डॉक्टर हमें दवा देते हैं वो उस चीज़ की कमी को भरपाई करने के लिए। वैसे हमारे ग्रह जब वीक होते हैं, जब कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए हम उपाय बताते हैं। उनको बलि करने के लिए हम मंत्रों का उपाय के जरिए हम उस ग्रह को बलि करते हैं। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत अथाह सागर है, इसलिए हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलेंगे। मेरे सनातन धर्म में ज्योतिष को भी एक अंग माना जाता था। हम अपने सनातन धर्म के अनुसार चलेंगे तो हम कभी परेशान, हर परिस्थितियों में हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इस तरह हमारे नक्षत्रों के जरिए हमने आपको बताया कि 2.25 नक्षत्र की कितने नक्षत्र की एक राशि होती है। अब ये राशियों के कितने अक्षर होते हैं, ये भी हमें हमारा जो पत्रा होता है, ये सब में हमें लिखे। अश्वनी नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? अश्वनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चू, चे, चोला, भरणी में ली, लू, ले, लो। इस तरह हर चरण के अपने अपने अक्षर होते हैं। अश्वनी में 4 चरण, भरणी में 4 चरण, और कृतिका के 1 चरण मिलके 9 अक्षर से एक राशि बनती है। 9 अक्षर होते हैं। आप कभी देखिएगा पत्रा में 9 अक्षर लिखे रहे, मेष राशि के आगे 9 अक्षर लिखे रहेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि 9 अक्षर में कौन से चरण में, ये सब आपको ज्योतिषी बता सकता है। आप अपने अक्षर को भी जाने, अपनी राशि को जाने। आपका जो नाम होता है, जो पुकार नाम होता है, उसके आपको अपना जन्म तिथि, अपना सन नहीं पता है, तो आप अपने पुकार नाम से भी अपनी राशि को किसी पंडित से पूछ के आपका पुकार नाम का क्या अक्षर है, इसको बता के भी अपनी राशि जान सकते हैं। और आप अपना जन्म तारीख जाने, उससे भी अपने देवता, अपने आराध्य देव को जाने। ये सब छोटी छोटी बातें हम छोटी जैसे अपने माता पिता को हम लेके चलते हैं, वैसे हमारे ग्रह नक्षत्र, माँ बाप, पिता है वो सूर्य का प्रतीक है, माता चंद्रमा का प्रतीक है, भाई मेरी बहन, बुआ, ये सब हमारे बुध ग्रह से रिलेटिव हैं, हमारे भाई मंगल ग्रह से रिलेटिव है। और ये हमारे मंगल ग्रह से को बताते मेरा मंगल अच्छा है, मेरा सूर्य अच्छा है। जो ग्रह बलि होते हैं उस तरह के हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं। जैसे मेरा बुध बलि है तो हमें बहनों के प्रति, बुआ के प्रति, और टेक्नोलॉजी के में गणित शास्त्र और वाणी मेरी ये सब बहुत अच्छी हो। सूर्य प्रबल है तो आप पिता के कर्मों को आगे बढ़ाएंगे,
और आपका चंद्रमा अच्छा है तो माता से प्रति आप भावनात्मक होंगे, आपका तीव्र तीव्र दिमाग होगा, माता के प्रति आप बहुत प्रेम रखेंगे। और ये सब हमारे ग्रहों के अनुकूल ही हमारे स्वभाव बनते हैं। हमारा कोई भी, हम अपने से कुछ भी नहीं करते, हमारा सब ग्रहों के अनुसार हमारी दिनचर्या प्रभु ने ऐसा बनाया है कि हम हर प्राणी उस ग्रह के अनुसार चल रहे हैं। सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत होती है। हम अनभिज्ञ हैं। इस विद्या से थोड़ा बहुत भी आप जान करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बोलो श्री